गायों की घंटियों और चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी। वहीं रहता था एक अनोखा इंसान, नाम था अढ़ैया ब्राह्मण। अरे राम, ये शरीर भी ना लगता है जैसे रात भर बैलों के साथ हल चला कर आया हूँ। और ऊपर से ये पेट सुबह सुबह ही नगाड़ा बजाने लगता है। हे ठाकुर, अब तो पीने को पानी भी नहीं है। खाने की बात तो छोड़ो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अब ऐसे कैसे गुजारा होगा मेरा ठाकुर? थोड़ी कृपा करो इस गरीब अढ़ैया पर। चलो बाहर चल के देखता हूँ, शायद गांव में कुछ खाने को मिल जाए, नहीं तो फिर दूसरे गांव जाऊंगा। पर क्या करूं, जंगल का रास्ता बहुत घना है और जंगल में जानवर भी रहते हैं। चलो ठाकुर का नाम लेकर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे ओ अड़ैया, आज फिर तेरे हाथ खाली हैं? ना थैली में कुछ, ना चेहरे पर चिंता। या फिर अब आदत हो गई है खाली लौटने की? खाली हाथ नहीं भाई, मैं कभी खाली नहीं होता। मेरे हाथों में भले कुछ दिखाई ना दे, पर दिल में उम्मीद भरी है, और उम्मीद सबसे बड़ा धन होती है। आज नहीं मिला तो क्या कल जरूर मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है तो झोली नहीं, जिंदगी खुशियों से भर देता है। पर मेरे पास तो मेरे ठाकुर है, वो मुझे कभी निराश नहीं होने देंगे। तुम लोग मुझे खाली समझते हो, पर सच तो ये है, मैं हर दिन उम्मीद लेकर जाता हूँ और सीख लेकर वापस आता हूँ। और यकीन मानो, एक दिन यही उम्मीद मेरी किस्मत बदल देगी। अरे अब ब्राह्मण भले ही गरीब था, उसके कपड़े साधारण थे, उसकी झोली अक्सर खाली रहती थी और लोग उसे देखकर बस एक साधारण कमजोर इंसान समझ लेते थे। पर वो जो देख नहीं पाते थे, वो थी उसकी असली ताकत, उसकी बुद्धि, जो हर मुश्किल में रास्ता ढूंढ लेती थी, जो हर सवाल का जवाब अपने अनुभव और समझ से दे देती थी। वो भले ही धन दौलत में गरीब था, पर सोच में इतना अमीर था कि बड़े बड़े धनवान भी उसके सामने छोटे पड़ जाते थे। उसकी समझ, उसका धैर्य और उसका नजरिया उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। सच तो ये था कि अढ़ैया ब्राह्मण भले ही गरीब था, पर उसकी बुद्धि किसी राजा से कम नहीं थी। बस बहुत हो गया। ये जमीन मेरी है, मैंने अपने हाथों से इसे सींचा है। इस मिट्टी में मेरी मेहनत का पसीना मिला हुआ है। कोई भी आए और दावा कर दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तेरी मेहनत अपनी जगह है, पर सच बदल नहीं सकता। ये जमीन मेरे बाप दादा की थी, उनकी निशानी है ये, और जब तक मैं जिंदा हूँ, इसे किसी और के नाम नहीं होने दूंगा। झगड़ा करने से सच कभी नहीं बदलता, और ना ही ऊंची आवाज में चिल्लाने से सच साबित होता है। इसलिए झगड़ा मत करो तुम दोनों भाई, क्योंकि रिश्ते जीतने से नहीं, समझने से बचते हैं। सच तो हमेशा शांत रहता है, वो न शोर मचाता है, न किसी से लड़ता है। बस वक्त आने पर खुद ही सामने आ जाता है, और तब सबसे ऊंची आवाज भी खामोश हो जाती है। अगर ये जमीन सच में तुम्हारी है, तो इसका फैसला शब्दों से नहीं, समझ से होगा। तुम दोनों एक काम करो, इस मिट्टी में एक एक पौधा लगाओ, उसे अपने हाथों से सींचो, अपना समय, अपना धैर्य उसमें लगाओ। जिसका पौधा ज्यादा हरा भरा रहेगा, जिसमें सच्ची देखभाल और लगाव दिखेगा, वो ही इस जमीन का असली हकदार होगा। जमीन उसी की होती है जो उसे सिर्फ अपना कहता नहीं, बल्कि अपना समझकर उसे संभालता भी है। ऐसे ही अपनी चतुराई और शांत स्वभाव से अढ़ैया ब्राह्मण न जाने कितने झगड़े सुलझा चुका था। गांव में जब भी कोई विवाद होता, जब लोग अपनी समझ खो बैठते और रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते, तब सबको बस एक ही नाम याद आता था, अढ़ैया ब्राह्मण। वो बिना शोर, बिना पक्षपात, सिर्फ अपनी बुद्धि और सच्चाई के दम पर ऐसे फैसले देता था जो न सिर्फ झगड़ा खत्म करते थे, बल्कि दिलों को भी जोड़ देते थे।
पर विडंबना देखिए, जिस इंसान की समझ से दूसरों के घर बसते थे, वही इंसान अपने घर की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी बुद्धि लोगों के लिए वरदान थी, पर उसके अपने जीवन में वो अभी तक कोई चमत्कार नहीं कर पाई थी। अढ़ैया कई झगड़े सुलझा चुका था, पर अफसोस उसकी बुद्धि अभी तक उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दिला पाई थी। चलो अढ़ैया, आज किस्मत को भी एक मौका दे ही देते हैं। कौन जाने आज इस जंगल में भगवान ने तेरे लिए कोई छोटा सा चमत्कार छुपा रखा हो। कभी कभी तो खाली रास्ते ही सबसे बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। अरे ये आवाज कैसी थी? कहीं सच में कोई शेर वेर तो नहीं है आसपास? अढ़ैया, और अगर आज सच में शेर मिल गया ना तो उसे भी थोड़ा ज्ञान दे ही दूंगा। कहूँगा, भाई शेर, इतना गुस्सा किस बात का? मांस खाना छोड़ दे, थोड़ा फल फूल खाया कर, सेहत भी अच्छी रहेगी और पाप भी कम लगेगा। स्वामी, देखो ना, वो अढ़ैया कितना सीधा, कितना सच्चा है, दूसरों के लिए न्याय करता है, सबके झगड़े सुलझाता है, पर खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आप तो जगत के पालनहार हो, फिर इस बेचारे के साथ ऐसा क्यों? राधे, मैं सब देख रहा हूँ। अढ़ैया सच्चा है, बुद्धिमान है, पर अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। हर इंसान को उसका फल उसी समय मिलता है जब वो उसे संभालने के योग्य हो जाता है। स्वामी, परीक्षा अपनी जगह है, पर भूख और दर्द ये इंतजार नहीं करते। मैं उसे इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। कुछ तो कीजिए, उसकी मदद कीजिए। राधे, तुम जो चाहती हो उसे मैं टाल नहीं सकता। ठीक है, अब समय आ गया है उसकी किस्मत को एक नया मोड़ देने का। ये मटका साधारण नहीं है, ये उसकी भूख भी मिटाएगा और उसकी किस्मत भी बदलेगा। पर याद रखना, असली परीक्षा अब शुरू होगी। ये क्या चमक रहा है जंगल के बीच में ऐसी रोशनी? या तो ये किस्मत का इशारा है या फिर कोई नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही है। चलो अढ़ैया, जिंदगी ने तुझे कभी आसान रास्ते नहीं दिए, तो अब डरना कैसा? अगर ये दौलत है तो तेरी किस्मत बदल सकती है, और अगर मुसीबत है तो उसे भी अपनी समझदारी से हरा देंगे। अरे ये तो एक घड़ा है, पर ऐसा घड़ा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ना ये साधारण लगता है, ना ही ये यहाँ यूं ही पड़ा हो सकता है। कहीं इसमें कोई भूत प्रेत तो नहीं छुपा बैठा? अगर है तो पहले ही बता देता हूँ। मेरे पास देने के लिए ना सोना है ना चांदी, बस 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है भाई। और अगर तू मुझे डराने आया है तो सुन ले, अढ़ैया डरने वालों में से नहीं है, समझाने वालों में से है। अढ़ैया अब उस घड़े को उठाकर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे खाने को कुछ न मिला था। थकान उसके कदमों में साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद बाकी थी। वह मन ही मन सोच रहा था, खाना तो मिला नहीं, चलो इस घड़े को ही साथ ले चलता हूँ, कम से कम पानी भरने के काम तो आ ही जाएगा। अरे आओ अरे ब्राह्मण, आज कुछ खाने को मिला या आज भी भूखे ही हो? क्या बताऊं भैया, आज भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं, ये लो एक ताजा सेब, भगवान के नाम पर खा लेना। धन्यवाद भैया, पर मेरे हाथ में तो ये मटका है। ऐसा करो, इस सेब को इसी मटके में डाल दो, मैं घर जाकर आराम से खा लूंगा। फल वाले ने बिना कुछ सोचे वो सेब मटके में डाल दिया और अढ़ैया ब्राह्मण हल्की मुस्कान के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे क्या पता था कि ये छोटा सा काम एक बड़े चमत्कार की शुरुआत बनने वाला है। अढ़ैया ब्राह्मण अपने घर पहुंचा,
लेकिन मन में एक अजीब सी उम्मीद लिए उसने धीरे से मटके को जमीन पर रखा। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? जिस मटके में फल वाले ने सिर्फ एक सेब डाला था, वो मटका अब मीठे लाल सेबों से पूरी तरह भर चुका था। ये क्या हो रहा है? इतने सारे सेब! कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये सब अचानक कैसे हो सकता है? नहीं, कुछ तो राज है इस मटके में। मुझे इसे परखना होगा। कहीं ये जादुई मटका तो नहीं? वो अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और जैसे ही सिक्का मटके में गिरा, अचानक मटका सिक्कों की खनखनाहट से गूंज उठा। नारायण! ये तो सच में जादुई मटका है। अब मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। अब मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। लेकिन नहीं, ये धन सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं इन पैसों से हर गरीब की मदद करूंगा। अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। उस अद्भुत चमत्कार को देखने के बाद अरिया ब्राह्मण के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। अब उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, चलो आज तो पेट भर के खाना खाया जाए। इतने दिनों बाद कुछ अच्छा खाने का मौका मिला है। अरिया ब्राह्मण खुशी खुशी बाजार की ओर चल पड़ा।